फाइनली 2.5 महीने के लंबे ब्रेक के बाद अब मैं वापस रूटीन पे आ चुका हूँ। अब हम फिर से ग्राइंड करना शुरू करेंगे। अब हुआ ये कि 2.5 महीने इसलिए क्योंकि 30 दिन जो रोज़े थे उसमें हमने बिल्कुल भी ढंग से वर्कआउट नहीं किया। उसी के साथ साथ गांव गए, गांव में हमने मस्ती की, वहाँ पे ढंग से वर्कआउट नहीं हो पाया। तो इस वजह से कुल मिला के 2 से 2.5 महीने हो गए और बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा अनपम्प्ड रहती है, जिस वजह से कुछ भी काम करने में पूरे दिन में कॉन्फिडेंस के लग जाते हैं। तो अब से हम वापस से पिछले 1 हफ्ते से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन है क्योंकि वही है, छूटे हुए पे वर्कआउट जब करते हैं ना तब बॉडी की लग जाती है। तो आज मैं प्लैंच और हैंडस्टैंड पुशअप्स को ट्रेन करूँगा। तो मैं एज यूजुअल पार्क जा रहा हूँ, वहाँ पे सेटअप करेंगे और अमूमन हम स्ट्रेट आर्म की स्ट्रेंथ के लिए जो भी एक्सरसाइजेज होंगी वो करेंगे और कुछ एक्सेसरी एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आप किसी ट्रिप पे हो, किसी ओकेशन पे हो, तो सच बताऊं तो भाई वर्कआउट को मैनेज करना ना हद से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपका पूरा समय फैमिली में रहेगा, जो भी काम होंगे उसमें रहेगा, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें रहेगा। तो भाई वर्कआउट के लिए ना बॉडी इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है कि आप उस चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते हो और एट द एंड होता क्या है आपकी प्रोग्रेस कम हो जाती है, आपकी मसल ग्रोथ कम हो जाती है। पर एज अ कैलिस्थेनिक्स एथलीट होम वर्कआउट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। आप कुछ भी कर सकते हो पर एक्सक्यूज़ नहीं देख सकते। तो पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, क्रंचेस, ये सारे आपके फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं जिसे आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप कहीं भी अगर ट्रिप पे हो, ओकेशंस पे हो, किसी भी तरीके के आप फंक्शन में हो जहाँ पे आपको लंबा ब्रेक लेना पड़ सकता है, तो आप मेक श्योर कि आप कंडीशनिंग एक्सरसाइज तो ज़रूर करो। जैसे कि मैं अभी गाँव गया था तो मैं वहाँ पे करता था। इससे हुआ ये कि मुझ में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आई। और पेन बॉडी में ज़रूर है। कल मैंने लेग डे मारा, कल मेरा लेग डे था, तो पेन है पर उतना नहीं है जितना कि मैं उसको सहन ना कर पाऊँ और नेक्स्ट सेशन के लिए खुद को रेडी ना कर पाऊँ। तो ये अच्छी चीज़ है ना मेरे लिए, इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो। Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing to make it easier to turn away and leave. Maybe we're fan and flame. So why do I keep holding out my hand to get burned? I don't wanna clash anymore. I can hear the ghosts in the walls. It's telling me to run away, yeah. I don't wanna crash anymore. I can hear the ghosts in the walls. It's telling me to run away. सच बताऊं तो आज वर्कआउट करने का बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा। क्या बोलूं मैं लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से ही ये सारा सीन है। फॉर्म अच्छी नहीं आ रही है, मसल इंगेज नहीं हो रहा है। इस वजह से ना ऐसा नहीं है कि मेरे को अननेसेसरी जॉइंट्स पे लोड आ रहा है या फिर मसल पे टेंशन आ रहा है, बस अंदर से ऐसा आ रहा है कि यार क्यों कर रहा है जब हो नहीं रहा है तो क्यों कर रहा है। बट अटैम्प्ट तो करने हैं। बेशक आज मैं लो इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में जब भी हम करेंगे तो एक अच्छे वॉल्यूम में उस चीज़ को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम वापस से रूटीन में खुद को फुलफ़िल कर पाए। तो वो बहुत अच्छा एडवांटेज रहेगा हमारे लिए। पर अभी क्या है कि अभी ना सच में मसल इंगेज नहीं हो रहा है।
maybe it's hard to understand that there's nothing left to fight for, and there's nothing left to say. I don't wanna crash anymore. I can hear the ghosts in the walls. It's telling me to run away, away, yeah. I don't wanna crash anymore. I can hear the ghosts in the walls. It's telling me to run away. Run away. Gotta save yourself, boy, once there's nothing left. All I know I have to say, it doesn't matter anyway. Break it down and save my skin, what is worth I've been the same. I just wanted to believe that there was something, something, something. Break it down and save yourself, boy, once there's nothing left. All I know I have to say, it doesn't matter anyway. Break it down and save my skin, what is worth I've been the same. I just wanted to believe that there was तो दोस्तों फाइनली वर्कआउट ख़त्म हो गया है और मेरा फोकस सिर्फ फॉर्म को अच्छा रखना था और स्किल को थोड़ा सा, जो स्किल ख़राब हो गई थी उसको वापस से ट्रैक पे लाने की कोशिश करनी थी, यही मेरा मोटिव था। और एक चीज़ और शेयर करनी थी कि मैं अभी लाइफ के उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे अगर मुझसे जो चीज़ मेरे पे एग्जिस्ट करती है वो अगर मुझसे छीन भी ली जाए ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मान लो या फिर ऐसे जो लाइफ में आंखें खोल देती है आपकी, तो वो सारी चीज़ें आप भी रिलेट कर पा रहे होगे कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई ना कोई कोइंसिडेंस आता ही है। तो अभी कुछ भी ना परमानेंट नहीं है। मैं हर चीज़ को टेम्परेरी लेके चल रहा हूँ, इस सोच से चल रहा हूँ कि भाई अगर मेरे से कोई चीज़, वो कुछ भी है, कोई रिसोर्स है या फिर कुछ भी मान लो, तो वो चीज़ अगर मुझसे छीन ली जाती है ना तो मुझे सच में घंटा नहीं फ़र्क पड़ता कि वो मेरे से छूट गई या फिर मेरे से छीन ली गई है, मैं उसको फिर कमा लूँगा भाई। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ना मैं किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस फील नहीं करूँगा और मुझे किसी भी चीज़ के लिए लेके ना टेंशन होगी ही नहीं। तो बस यही था आज के व्लॉग में। तो ये व्लॉग इसलिए है क्योंकि ये बस इंट्रो है कि भाई अब मैं वापस आ चुका हूँ ट्रैक पे। हम फिर से स्किल ट्रेनिंग शुरू करेंगे, वर्कआउट करेंगे और कैलिस्थेनिक्स करेंगे, क्रेज़ी